और मंदर भोपाली ने एक शेर कहा कि फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। अगर लैला मजनू के पास हर वक्त रहे, अरे मजनू को क्या मजा आएगा? अरे बोलिए ना आप लोग। और लैला जगौलिया में है और मजनू सैदपुर में है, फिर जाके देखिए कि मजनू कितना तड़प रहा है और किस कदर हैरानी और परेशानी का शिकार है। कहते हैं ना, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। ये इश्क बोलता है, ये मोहब्बत अकीदत बोलती है। लेकिन हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन झूठे हैं। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। अल्लाह तौफीक दे कि ये नेमत, ये दौलत, ये आज़मत हासिल हो जाए। अगर आप यहाँ हो, मदीना दिल में हो, तो सर पे हर वक्त टोपी हो और चेहरे पे दाढ़ी हो और नमाज पढ़ने वाले हो, दरूद पाक याद करने वाले। बहरहाल तो मंदर भोपाली ने कहा कि फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। वहां रब और महबूब के इश्क की बात हो रही है। तो आइए उस इश्क में रंग भरने के लिए और आपको इश्क की दुनिया में ले जाने के लिए एक उभरते हुए शायर जनाब वसीम जमाली बहरा जाहिदपुरी को दावत स्टेज देते हैं कि मौसूफ आए और अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाए। हजरात मोहतरम सामईन एज़ाम, डाइस पर बैठे उलमाए किराम, सामने बैठे सामईन हजरात, पर्दे में बैठी मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने हजरात आपको सलाम अर्ज किया है ना कि 2019 के इलेक्शन का मैंने वोट मांग रहा हूँ। मैं फिर से आपको सलाम अर्ज करता हूँ, देखता हूँ कि जगौलिया के अंदर कितनी बेदारी है और अपनी बेदारी का कितनी सबूत पेश करते हैं। मैं फिर से सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात है कि कारी जमशेद जौहर साहब को जब मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था, जब छोटा था, तो मैं ज़मीन पर बैठकर, पोड़ा पर बैठकर सुनता था। आज बहुत बड़ी बात है, खुशकिस्मती की बात है कि आज उनके साथ मुझे कलाम पढ़ने का मौका मिला। ये तीसरी बार मेरी हाजिरी हुई हजरत के साथ। डाइस पर बैठे हजरत मौलाना उज़ैर साहब दामत बरकातुहुम और उनके साहबजादा उमर फारूक साहब और हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातुहुम। डाइस पर बड़े बड़े उलमाए किराम शोराए इज़ाम तशरीफ फरमा है। सबकी दुआएं लेते हुए 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ बतौर खास इरशाद कि मैं इन 4 मिसरे की फरमाइश हुई है। मैं हरपुर बेशी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बार मेरी हाजिरी हो चुकी है। वहीं के एक तालिब इल्म ने कहा है कि आप अगर ये पढ़ देते तो आपकी मेहरबानी होती। उनकी मोहब्बतों को सलाम देते हुए कि महीने एक मरतबा बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि महीने ये कब कहा कि मुझे सब दिखाई दे, हम मुझे सब दिखाई दे। थोड़ी सी मोहर यहाँ से बना दीजिए। मेरे हिस्से में 1 बजने के बाद वक्त मिला है। मैं बैठा बैठा यूं ही सोचता रहा कि मेरा वक्त कब आएगा ना आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। मेरे बड़े भाई फैयाज फैजी साहब आ रहे, हर प्रोग्राम में अपनी मोहब्बतें दुआएं देते रहे हैं और जेके मीडिया साहब आपके बीच हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन के बाद आप पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस प्रोग्राम को देखते हैं यूट्यूब के द्वारा। कि महीने कि मैंने ये कब कहा कि मुझे सब दिखाई दे, हम मुझे सब दिखाई दे। अंसार साहब आपकी खुसूसी दुआएं चाहते हुए बतौर खास मुलाज़ा कि महीने कि मैंने ये कब कहा
बस रब दिखाई दे, आंखों को बंद कर लो तुम बस रब दिखाई दे, आंखों को बंद कर लो तुम बस रब दिखाई दे। और ये भी खूबसूरत शेर हजरत कारी जमशेद जौहर साहब की दुआएं चाहते हुए खास मुलाहिजा फरमाए, क्या बात के खाके मौलाना शौकत साहब दुआएं चाहते हो हजरत के खाके दरे रसूल को आंखों पे जब मलो, आंखों पे जब मलो, के खाके दरे रसूल को आंखों पे जब मलो, आंखों पे जब मलो, के खाके दरे रसूल को, खाके दरे रसूल को आंखों पे जब मलो, क्या मक्का दिखाई दे या मदीना दिखाई दे, मक्का दिखाई दे या मदीना दिखाई दे, मक्का दिखाई दे या मदीना दिखाई दे, खाके दरे रसूल को आंखों पे जब मलो, आंखों पे जब मलो। इधर के लोग इस तरह खड़े हुए लग रहे कि पटना प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, नहीं वो सुन रहे हैं, खाली है। आप लोग अगर आके बैठ जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहरबानी होती है। आप भाई आके बैठ जाइए भाई, कुर्सियां खाली है, खाली कुर्सियों को जहमत दीजिए, आइए तशरीफ रखिए। आप लोग आप यहाँ तशरीफ रखिए, उलमाए किराम की जियारत कीजिए। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ हुफ़ाज़े किराम के हवाले से, दुआएं चाहते हुए बतौर खास समाअत फरमाए। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से बोल दिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और बेदारी के साथ बोलिए, थोड़ी सी बेदारी सबूत दीजिए इंशाअल्लाह। मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए। इरशाद हो जाए। कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, फिर दौस बरी में वो हंसते हुए जाएंगे। आप इस पर अमल करने की कोशिश करें और दुआ करें कि कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, फिर दौस बड़ी में वो हंसते हुए जाएंगे। कुरान की बरकत से महफूज बदन होगा, कुरान की बरकत से महफूज बदन होगा, कब्रों में ही जन्नत का, कब्रों में ही जन्नत का वो लुत्फ उठाएंगे, कब्रों में ही जन्नत का वो लुत्फ उठाएंगे। और ये भी खूबसूरत शेर अपने बड़े भाई फैयाज फैजी साहब की दुआएं चाहते हुए बतौर खास समाअत फरमाए कि महशर की तमाज़त का कुछ खौफ नहीं होगा, महशर की तमाज़त का कुछ खौफ नहीं होगा, महबूब खुदा उनको कौसर भी पिलाएंगे, महबूब खुदा उनको कौसर भी पिलाएंगे। माँ बाप को खुशियों का अंदाज हो जाएगा, माँ बाप को खुशियों का अंदाज भी मुश्किल है, सूरज से कहीं रोशन, सूरज से कहीं रोशन जब ताज वो पाएंगे, सूरज से कहीं रोशन जब ताज वो पाएंगे।
आज के हालात में अजानें होती रहती है, मुसलमान मस्जिद के सामने से गुजर जाते हैं, अजानें होती रहती है, टटोल देते हैं, इधर उधर वक्तों में ज़ाय कर देते हैं। उसी पस मंज़र में 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, देखता हूँ कि कितनी बेदारी इस 4 मिसरे में आप लोग देते हैं। और इंशाल्लाह इस 4 मिसरे पे आप अमल करने की कोशिश करें। आप अमल के मकसद से बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नूरानी जिंदगी गुजरेगी। आप बस यूं ही जिंदगी गुजार दिया तो नहीं होगा। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए। मस्जिद के मिंबरों को मीनारों को छोड़ के, मीनारों को छोड़ के आज 90-99% मुसलमान कौम मोबाइलों की दुनिया में मुब्तला हो जाते हैं कि मस्जिद के मिंबरों को मीनारों को छोड़ के बैठे हैं तेरगी में उजालों को छोड़ के, मस्जिद के मिंबरों को मीनारों को छोड़ के बैठे हैं तेरगी में उजालों को छोड़ के, मसरूफ हो गया है मुसलमान इस कदर, मसरूफ हो गया है मुसलमान इस कदर, मुसलमान इस कदर, मुसलमान इस कदर गूगल चला रहे हैं नमाजों को छोड़ के, गूगल चला रहे हैं नमाजों को छोड़ के। और बड़ी तेजी से 4 मिसरे और आपकी खूबसूरत समातों की हिवाले पेश करता हूं। मतलब खास समात फरमाए कि जब तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जन्नत में नहीं ले जाएंगे वक्त तो खुद नहीं जाएंगे। इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने किस कदर आंसू बहाते, इसी पस मंजर में 4 मिसरे बतौर खास समात फरमाए कि फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा। मौलाना उज़ैर साहब आपसे खुसूसी दुआएं चाहते हुए समात फरमाए कि फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा, साया न जाएगा क्या, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा, साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। आज हुफ़ाज़े किराम को बहुत सारे लोग हिकारत की निगाहों से देखते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत हिकारत की निगाहों से देखते हैं। अरे नहीं, अब वो किस कदर बदल देती है कोई शख्स नहीं जानते। 4 मिसरे हजरत दुआएं चाहते हुए आप सबकी बतौर खास समात फरमाए कि उस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती है। एक मरतबा बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि उस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती है। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को, मत देख हिकारत से तुम गरीबों के बच्चों को, तकदीर संवरने में, तकदीर संवरने में कुछ देर नहीं लगती है। मत देख हिकारत से उलमाए देवबंद को, मत देख हिकारत से मदरसों के बच्चों को, तकदीर संवरने में, तकदीर संवरने में कुछ देर नहीं लगे थे।
आइए दोस्तों एक नाते पाक पढ़ के बड़ी तेजी से इंशाल्लाह फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। उलमाए किराम की दुआएं चाहते हुए बतौर खास समाअत फरमाए। एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नया अंदाज है और नया कलाम भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल तक छूने की कोशिश नया अंदाज, अल्लाह हाजिर करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए कि धड़कनों तुम्हें ही कहोगा कि वो कैसा होगा, धड़कनों तुम्हें ही कहोगा कि वो कैसा होगा, धड़कनों तुम्हें ही कहोगा, धड़कनों तुम्हें ही कहोगा कि वो कैसा होगा, धड़कनों तुम्हें ही कहोगा कि वो कैसा होगा, सामने आँखों के जब गुंबद खज़रा होगा, सामने आँखों की जब गुंबद खज़रा होगा, धड़कनों तुम्हें कहोगा। और ये भी खूबसूरत शेर आप सबकी नजर करता हूं बतौर खास समाअत फरमाए कि ऐ अजल तुझे को भी हुस्ना ते ठहरना होगा, ऐ अजल तुझे को भी उस बार, ऐ अजल तुझे को भी उस बार ठहरना होगा, ऐ अजल तुझे को भी उस बार ठहरना होगा, जब मेरे हो तो पे जिक्र, जब मेरे हो तो पे जिक्र शहबतहा होगा, जब मेरे हो तो पे जिक्र शहबतहा होगा, जब मेरे हो तो पे जिक्र। और आखिरी शेर हाजिर करके बतौर खास दुआओं के साथ मुलाहिजा फरमाए कि जाए दोज़ख की तरफ से वरे आलम का गुलाम, जाए दोज़ख की तरफ से। कारी जमशेद जौहर साहब इस शेर पर आप खुसूसी दुआएं देते हुए बतौर खास समाअत फरमाए कि जाए दोज़ख की तरफ से वरे आलम का गुलाम, जाए दोज़ख की तरफ से, जाए दोज़ख की तरफ से बड़े आलम का गुलाम, जाए दोज़ख की तरफ से बड़े आलम का गुलाम, कैसे ये जो मशीया को गवारा होगा, धड़कनों तुम्हें ही कहोगा कि वो कैसा होगा, जब मेरे हो तो पे जिक्र। अस्सलाम वालेकुम। जब मेरे होठों पे ज़िक्र शह बतहा होगा। वाक़ियतन वसीम जमाली साहब ने मुकम्मल अपने जमाल और कमाल का मुज़ाहरा कर दिया। आपको खूब दुआएं देनी चाहिए और उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। आप ये नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह फजर की अज़ान से पहले दुआ होगी, उस दुआ तक हमको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। दो अजीम शख्सियत
हज़रत मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद इजहारुल हक साहब और इन दोनों के साथ शायर इस्लाम जमशेद जौहर साहब, ये तीनों आपकी खिदमत करेंगे और आपको इन तीनों की खिदमत करना पैसे से नहीं बैठने से करेंगे ना इंशाअल्लाह।